डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा क्या लेक्चर नंबर 22 कराएंगे 15 चैप्टर का। क्लियर। और इसमें क्या कराएंगे 15.3 कराएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, दी गई आकृति ये है बेटे में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे दी यहाँ से यहाँ तक की बेटे कितनी है, 7 सेमी है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बनना है हमारा, उसका क्या करना है बेटे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटे आंसर नंबर 10। ठीक है, तो क्या है बेटे देखते हैं, दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है बेटे, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7। तो देखो बेटे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 7 सेमी दे रखी है। क्लियर। उसके बाद में क्या है, ज्ञात करना है अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, यही चीज करनी है। तो एक चीज देखो क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। तो देखो एक चीज लिख लेता हूं यहां पे मैं, आकृति के अनुसार। ठीक है, क्या है, आकृति के अनुसार देखते हैं क्या कर देखा। देखेंगे आकृति में कि हमारा जो अर्धवृत्त दे रखा है पी क्यू। क्लियर है, पी क्यू जो अर्धवृत्त है उसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, उसकी 7 सेमी दे रखी है। ठीक है, नहीं है। तो बेटे क्या हमारी ये वाली पॉइंट है, जैसे कोई भी पॉइंट नाम दे लेता हूँ उसे ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी दे दिया है। जो ए बी है क्या वो मेरे अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या नहीं है, क्या अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या नहीं है। तो देखो अगर मेरे लिए ये अर्धवृत्त दे रखा है ये वाला, और मैं कह दूं यहाँ से और यहाँ तक की बेटी जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से, तो देखो बेटे एक चीज बताओ मुझे, तो क्या यहाँ से और ये है जो ये हमारी रेडियस नहीं है, क्या नहीं है। दोबारा देखेंगे, पूरा ले लें ब्रश। ये हो गई बेटे मेरी डायमीटर हो गई, क्या हो गई, डायमीटर हो गई कि नहीं हो गई। तो बेटे बताओ ये भी मेरी एक क्या रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस नहीं है, ये है या नहीं है। अब मैं इसे इरेज कर दूँ, ऊपर वाले पार्ट को इसे मैं इरेज कर दूँ। तो क्या बेटे ये मेरी तीनों रेडियस हुई कि नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। वही चीज़ कह रहा हूँ, मेरी पी और ए ये कितनी है बेटे, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो क्या मेरी ए से लेकर के जो बी है ये रेडियस नहीं है अर्धवृत्त की, है या नहीं है। हाँ, ये क्या है, रेडियस है। ये बेटे अर्धवृत्त के लिए तो रेडियस है, लेकिन एक चीज़ देखो अब गौर से, तो क्या मेरी जो हमारा वृत्त बनना है इसके अंदर में जो वृत्त बनना है अंतःवृत्त है, उसके लिए जो ए बी है वो किसका काम कर रही है, व्यास का। किसका काम कर रही है, व्यास का। जिस तरह बेटे मेरे लिए जो ए बी है वो अर्धवृत्त के लिए किसका काम कर रही है, त्रिज्या का, रेडियस का। उसी तरह जो ए बी है जो अंतःवृत्त है उसके लिए किसका काम कर रही है, व्यास का। तो मैं वही लिख रहा हूं, आकृति के अनुसार अर्धवृत्त की त्रिज्या इक्वल है अंतःवृत्त जो अंदर बनना है बेटे, अंतःवृत्त का व्यास। क्लियर है बेटे। ये क्या ए बी जो है वो अर्धवृत्त के लिए किसका काम कर रहे हैं, त्रिज्या का। और पूरे के पूरे जो अंतःवृत्त बनना है उसके लिए किसका काम कर रहे हैं, व्यास का। वो लिख दिया मैंने, आकृति के अनुसार अर्धवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त के व्यास के इक्वल है। तो अंतःवृत्त का व्यास कितना हो गया बेटे, जितनी इसकी त्रिज्या है कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो बेटे त्रिज्या, अतः त्रिज्या होगी
कितनी हो जाएगी बेटे, इसका हाफ हो जाएगी, अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई। तो अब क्या निकालना है बेटे मुझे, अर्धवृत्त के अंत बने वृत्त, अर्धवृत्त में बने वृत्त या कह सकते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो बेटे निकालते हैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटे, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल आ गया पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कितना है बेटे 3.5 इंटू 3.5, 7 से गया बेटे 0.5 बार, 0.5 का इससे किया तो कितना आ गया बेटे 11.0 इंटू 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 38.5, कितना आ गया बेटे 38 पॉइंट, दोबारा से लिख देते हैं 38.5। क्या बेटे क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग आ गया, किस में थी बेटे सेमी में थी तो सेमी आ गया, यही हमारा क्या हो गया बेटे आंसर। क्लियर है। तो दोबारा देख लेंगे बेटे, इससे ये क्या थी, अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर रही है, क्लियर, और अंतःवृत्त के लिए किसका काम कर रही है, व्यास का। तो वही हो गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त के व्यास के इक्वल है, निकाल ली। इसी तरह अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी 3.5 और आंसर आ गया। क्लियर है नहीं है, ठीक है, नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, ये कह रहा है यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प देखो, ऑप्शन। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं इसमें 11 वाला, ये कह रहा है R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, परिधियों का योग। तो पहले R1 वाली परिधि निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 आ गया। फिर कह रहा है R2 वाले का निकाल लेते हैं 2 पाई R2। क्लियर है, वृत्तों की परिधियों का योग अर्थात सम प्लस, क्लियर, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तो क्या हो जाएगा 2 पाई R, परिधि हो गई R त्रिज्या वाले की परिधि के बराबर हो तो क्या कर दिया बराबर। क्लियर है, R1 R2 त्रिज्या वाले दोनों वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो बेटे क्या करना, सही विकल्प देखो। तो देखो क्या करना है, इसमें दोनों में से क्या आ रही है बेटे 2 पाई कॉमन आ रही है, तो क्या बच गया R1 प्लस R2, इधर है 2 पाई R। तो बेटे क्या हो गया 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो क्या बच गया R1 प्लस R2 इक्वल R। यही हमारा क्या आ गया बेटे ऑप्शन आ रहा है। कौन सा है बेटे ऑप्शन, इसमें हमारा ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि हमारे 15.3 का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या दे रहा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे एक चीज पहले बना लेते हैं, ठीक है बेटे। तो उसने कहा था कि 14 सेमी भुजा वाले, नाम दे लो कोई ABCD, इसकी भुजा कितनी दे दी है बेटे हमारी 14 सेमी की भुजा दे दी है। तो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग बना दिया, में बने अंतःवृत्त अंदर बना दिया बेटे। ठीक है, कि परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि तो बेटे हम जानते निकाल लेंगे 2 पाई R, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए R की जरूरत है। तो देखो एक चीज क्या है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी बेटे ये लंबाई है, मैंने उस दिन में बताया था आपके लिए कि मेरी जो ये लंबाई है यहाँ की इन दोनों पॉइंटों के बीच की, तो बेटे ये लंबाई यहाँ पर भी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्लियर है, हमेशा याद रखो जब बेटे हम जानते हैं कि आयत और जो हमारा वर्ग होता है उसमें दोनों आमने सामने की लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर।
कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जब दो लाइन हमेशा आपस में समांतर हैं तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके प्रत्येक पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस के इक्वल होगा। अर्थात दोनों लाइनों के पॉइंटों को अगर मिलाएं तो ये सारा के सारे डिस्टेंस कहीं पर भी देख लेंगे तो कैसे रहेंगे, सभी आपस में इक्वल रहेंगे। क्लियर है बेटे, दो पैरेलल लाइनों के बीच में। क्लियर, तो वो ये बेटे ये भी पैरेलल लाइन जा रही हैं, आमने सामने बुझाए गई, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस है वो भी इन दोनों पॉइंटों के भी डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है। और बेटे ये जो डिस्टेंस नापी है ना बेटे, कहाँ से लिए बेटे, ये कहाँ से लिए मैंने, कहाँ से जा रही है, वृत्त के सेंटर से होकर। अर्थात इतनी ही लंबाई की ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब जो वृत्त के अभ्यास है वो भी कितने का होगा बेटे, 14 सेंटीमीटर का। कितने का, 14 सेंटीमीटर का। जब 14 सेंटीमीटर का हो गया तो बेटे त्रिज्या कितनी की हो गई, 7 की त्रिज्या आ गई। 2πr निकाल देंगे। तो देखो बेटे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। आंसर नंबर 12 दिया गया है, क्या है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इक्वल 14 सेमी। ठीक है बेटे, ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की परिधि ये ज्ञात करनी है नहीं बेटे। ठीक है, तो क्या है बेटे, अकॉर्डिंग टू आकृति, अकॉर्डिंग टू आकृति मतलब आकृति के अनुसार क्या है बेटे, वर्ग की भुजा इक्वल है अंतःवृत्त का व्यास। यही है ना बेटे। अर्थात अंतःवृत्त का व्यास किसके बराबर है बेटे, भुजा के। भुजा कितनी दे रखी है, 14, तो ये कितनी हो गई बेटे, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई बेटे, 14/2 इक्वल 7 सेमी। कितनी हो गई बेटे, 7 सेमी। अब क्या करना है बेटे, अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है तो निकाल दो। अंतःवृत्त की परिधि क्या होती है बेटे, 2πr। यही होती है कि नहीं होती है, तो निकालो फिर। परिधि लैंग्वेज नहीं चलेगी, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू इंटू आर, आर की निकाली बेटे 7, तो 7 से 7 गया, 22 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 44। अर्थात 44 यूनिट क्या आ जाएगी बेटे हमारी, सेमी। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बेटे, समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया बेटे, बी, 44 सेमी। क्लियर, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, ठीक है। तो बेटे नोट करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर, जिससे आपकी समस्या का समाधान निकाल सकें। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।